तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल 3 नंबर के राउंड अबाउट पे। ये है शाह फैसल का 3 नंबर राउंड अबाउट चौरंगी। और ये है वो रौनकें जिन रौनकों की वजह से कराची आबाद है, वरना कराची में रहने के लायक तो कुछ भी नहीं बचा। ना हमारे पास सड़कें बची हैं, ना हमारे पास गैस आती है, ना ही हमारे पास बिजली आती है जिसकी लोड शेडिंग मुस्तकिल लगी रहती है। और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम है कराची के अंदर, रहने को दिल नहीं करता, बट ये रौनकें हमें कहीं जाने नहीं देती। इसलिए ये कराची की वही रौनकें हैं जिनको इंसान हमेशा याद करता है और इससे बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं इंसान की। चारों तरफ इसकी रौनक ही रौनक है कि लाइटिंग। ये कराची को सिटी ऑफ लाइट क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये रौनकें बहाल थी, ये रौनकें होती थी। अब ना तो हमारे पास सड़कें बची है ढंग की, ना हमारे पास पानी आता है, ना हमारे पास गैस आती है, और बिजली की लोड शेडिंग तो 14 से 12 घंटे कंटिन्यू हमारे पास रहती है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपनी पार्किंग में, जहाँ हम डेली रिक्शा अपना पार्क करते हैं। और इस वक्त इंशाल्लाह रिक्शे की डस्टिंग करने के बाद हम अपने काम के लिए निकलेंगे। देखते हैं कि आज हमारे नसीब में क्या और कितना है। तो यंगो ने हमें फ़र्स्ट राइड देने में देर नहीं की और हमने पहुंचने में देर नहीं की। इस वक्त मैं सवारी की पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुका हूं और इस वक्त मैं खड़ा हूं रफ़ा आम की जामा मस्जिद के पास। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ फर्स्ट राइड की ड्रॉप अप लोकेशन पे। उसको ड्रॉप कर दिया, जिससे हमने कलेक्ट किए 730 रुपये। नेट प्रॉब्लम की वजह से यहाँ फेयर सही शो नहीं हो रहा है। तो हमने अपनी फ़र्स्ट राइड को ड्रॉप किया आयशा मंजिल आगा खान स्कूल के पास। तो हमारी फ़र्स्ट राइड का फेयर बनना था 730 रुपये, लेकिन पैसेंजर ने हमें दिए पूरे 800 रुपये। जब फर्स्ट राइड इतने प्यारे फेयर की मिल जाए तो उसका मज़ा ही अलग होता है। सो फर्स्ट राइड कंप्लीट करने के बाद सोचा कि कुछ खाया पिया जाए, तो हमें सामने अपनी फेवरेट चीज़ नज़र आ गई, जिसको हमने परचेज़ करके खूब मंड के खाया। एलपीजी की शॉप सामने नज़र आता ही हमें अपनी गैस याद आ गई कि हमने भी अपने सिलेंडर में गैस फिल करानी है। और हमने क्या किया, बस हमने अपना सिलेंडर निकाला, खान भाई के तराजू पे रखा, जिसको कहा हमने कि 1.5 किलो इसके अंदर गैस भर दो, और 600 रुपये अपनी जेब से निकाले खान भाई को दिए, और खान भाई ने हमें वापस किए 90 रुपये। गैस अपना फिलअप कराने के बाद हमें याद आया कि हम अपने उस्ताद की लोकेशन के बहुत करीब हैं, यानी कि सिद्दीक भाई जो हमारे सोशल मीडिया के उस्ताद हैं। तो सोचा क्यों ना मुलाकात के बहाने उनसे मिला भी जाए और इसी बहाने उनसे कुछ ना कुछ सीखा जाएगा, क्योंकि जब भी उनकी तरफ जाना हुआ है तो उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। तो इस वक्त हम हैं नागन के फ्लाईओवर के ऊपर। इस ब्रिज का नागन क्यों रखा गया? फील ऐसा होता है कि ये नागन की तरह जो है जिग करके घुमाया गया, शायद इस वजह से इसका नाम नागन रखा गया है। बाकी मुझे आइडिया नहीं, अगर किसी और को पता हो इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इस ब्रिज का नाम, फ्लाईओवर का नाम नागन क्यों रखा गया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? और सुनाए। तो सिद्दीक भाई की लोकेशन पे पहुंचने के बाद सिद्दीक भाई ने कहा सबसे पहले इंशाल्लाह हम अपना लंच करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरी चीज़ करेंगे। तो लंच करने के लिए हम छोटे से ढाबे नुमा होटल पे आए और दूसरे दोस्तों यारों को भी लेकर आए। तो ये हमारे हैं शाहजी, जिनको दिल की धड़कन बड़ी तेज़ हो रही थी, और उसके साथ साथ उस्ताद जी अपने किसी काम में मसरूफ़ थे, जिनको मुतवज्जे करवाया जा रहा था कि ये लंच आपके लिए, ये महफिल आपके लिए सजी है, लेकिन वो कहीं और मसरूफ़ थे। सो लंच के बाद उस्ताद जी से हमने ली इजाज़त, और जब वहाँ से निकले तो यंगों ने हमें बड़ा सताया, इसलिए हमने इन ड्राइवर को सोचा कि इस पर राइड पकड़ लें। इस पर बहुत बेहतरीन हमें राइड लगी, जो 500 रुपये की हमें राइड लगी, जिसका बहुत बेहतरीन किराया था, जस्ट 7 किलोमीटर का। एनीवे इन ड्राइवर की राइड ड्रॉप करने के बाद हमारी शाम हो चुकी थी, और शाम के टाइम हम पीते हैं कहवा। तो इस तरफ हम जा रहे हैं, उस होटल की तरफ जहाँ सिर्फ हमारा स्पेशल कहवा मिलता है, इसके अलावा और कहीं मुझे नहीं मिलता। जस्ट उसी होटल पे मुझे जाना पड़ता है उस कहवे के लिए। वैसे तो ग्रीन टी हर तरफ मिलती है, लेकिन ऐसा कहवा शायद ही कहीं मिलता है। तो ये रही हमारी वो स्पेशल ग्रीन टी, जिसको पीने के लिए ऑलमोस्ट कोई हम 2 किलोमीटर दूर से आए। अगर आपके इलाके में कहीं ऐसा कहवा मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ग्रीन टी ख़त्म होते साथ ही हमें एक बहुत बेहतरीन किस्म की राइड लगी। तो हम पैसेंजर को लेकर आए नाज़माबाद 3 नंबर, जिसका 9 किलोमीटर का फेयर बनना था 588 रुपये। पैसेंजर ने हमें 600 रुपये दिए। तो नाज़माबाद वाली राइड कंप्लीट करने के बाद हमने डाली घर की लोकेशन, और यंगों ने ठक करके हमें घर की सवारी दे दी। सो नाज़माबाद से जो राइड लेकर हम शाह फैसल घर की तरफ आए, उसका फेयर बनना था टोटल 936 रुपये, लेकिन पैसेंजर ने हमें पूरे 1000 रुपये दिए, जिसके लिए दिल खुश हो गया। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल 3 नंबर के राउंड अबाउट पे। ये है शाह फैसल का 3 नंबर राउंड अबाउट
चौरंगी, और ये है वो रौनकें जिन रौनकों की वजह से कराची आबाद है, वरना कराची में रहने के लायक तो कुछ भी नहीं बचा। ना हमारे पास सड़कें बची हैं, ना हमारे पास गैस आती है, ना ही हमारे पास बिजली आती है जिसकी लोड शेडिंग मुस्तकिल लगी रहती है। और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम है कराची के अंदर, रहने को दिल नहीं करता, बट ये रौनकें हमें कहीं जाने नहीं देती। इसलिए ये कराची की वही रौनकें हैं जिनको इंसान हमेशा याद करता है और इससे बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं इंसान की। तो ये है वो रौनकें हमारे कराची की। एक बार सोचा कि रिक्शे में बैठ के एक बार चक्कर लगा दूं कि किस तरह से लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं, चारों तरफ इसकी रौनक ही रौनक है कि लाइटिंग। ये कराची को सिटी ऑफ लाइट क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये रौनकें बहाल थी, ये रौनकें होती थी। अब ना तो हमारे पास सड़कें बची है ढंग की, ना हमारे पास पानी आता है, ना हमारे पास गैस आती है, और बिजली की लोड शेडिंग तो 14 से 12 घंटे कंटिन्यू हमारे पास रहती है। ये सीधा रास्ता अजीमपुरा की तरफ जाता है, बट हमने इस तरफ नहीं आना क्योंकि घर का रास्ता हमारा इस तरफ नहीं है। जस्ट अपनी वीडियो शूट के लिए, ये दिखाने के लिए कि कराची की रौनकें माशाल्लाह आज ही बहाल है उन लोगों की वजह से जो लोग आज भी कराची में बसे हुए और कराची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जस्ट रौनक देखें बस, ये पूरी राउंड अबाउट है शाह फैसल 3 नंबर की। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग एरिया में, बट सर में दर्द बहुत हो रहा है क्योंकि जैसी एक्सपेक्ट थी अर्निंग की आज वैसी ना कर पाए। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक की तरफ से मिला वो मेरा मुक़द्दर और मेरा नसीब था। तो आज का व्लॉग होता है यहाँ कंप्लीट। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।